एचएमपीवी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देशवासियों से की अपील। कहा, ये कोई नया वायरस नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं। 2001 में पहली बार इसका पता चला था। जेपी नड्डा बोले, सांस के माध्यम से एचएमपीवी लोगों के शरीर में पहुंचता है, इससे सभी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हो सकते हैं। एचएमपीवी को लेकर चीन समेत आसपास के देशों की स्थिति पर भारत सरकार की नजर, जेपी नड्डा ने जानकारी दी। भारत में नए वायरस के कुल 3 केस मिले। कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 बच्चा मिला संक्रमित। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले, जो बच्चे एचएमपीवी से संक्रमित मिले हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दिनेश गुंडू राव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एचएमपीवी वायरस के रोकथाम पर बात हुई। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर को मिली जमानत। पटना सिविल कोर्ट ने बिना शर्त जमानत दी। पहले बेल बॉन्ड न भरने पर 14 दिन की हुई थी जेल। तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर पर अटैक। कहा, इस ड्रामे में निर्देशक, अभिनेता और वैनिटी वैन है, इन्हें छात्रों से कुछ लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को फिर थका हुआ बताया। कहा, रिटायर्ड अफसरों के सहारे चला रहे सरकार, पूरे तरीके से हाईजैक हो रखे हैं, कोई फैसला नहीं ले सकते। प्रशांत किशोर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का तंज। कहा, छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, दिल्ली चुनाव हार रही है बीजेपी, सीएम आतिशी को भी जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपके कुछ और नेताओं पर होगी रेड। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड होगी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर हुई भावुक सीएम आतिशी। कहा, मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही। दिल्ली में वोटर लिस्ट पर बोली सीएम आतिशी। कहा, नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला, 10% नए वोटर जोड़े गए। सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली में बीजेपी वोट घोटाला कर रही, नई वोटर लिस्ट से रिजल्ट बदल जाएगा। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दिया था विवादित बयान। सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। का चुनाव आयोग के सामने वोट की धांधली हो रही, चुनाव घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर। मनीष सिसोदिया बोले, महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का तंज। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, रमेश बिधूड़ी इतना नीचे गिर गए। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, वो कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बीजेपी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है जिसका भाषा पर संयम नहीं। रमेश बिधूड़ी के कथित बयान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, मैंने रमेश बिधूड़ी का पूरा बयान नहीं सुना है, इस तरह की किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के घर पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। गेट पर पोती का लेख। प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। आम आदमी के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर लिखा। जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले, तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। दिल्ली चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। संबित पात्रा ने केजरीवाल के घर का उठाया मुद्दा। संबित ने कहा, केजरीवाल ने सीएम आवास बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, नियमों को ताक पर रखकर लग्जरी निर्माण कराए। केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक। संबित पात्रा ने कहा, सीएम बंगले की अनुमानित लागत से 4 गुना ज्यादा पेमेंट हुई। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। इस बार 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के खिलाफ की शिकायत। दोनों नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप। नई दिल्ली के एडीएम ने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। आपके नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप। जिला चुनाव अधिकारी के दफ्तर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला। आईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद, धमाके में कई घायल। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को बनाया निशाना। आईडी से वाहन को उड़ाया। ब्लास्ट में एक ड्राइवर सहित डीआरजी के कई जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने नक्सलियों के हमले को कायराना हरकत बताया। अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाई करके रहेगी सरकार। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट पर भूपेश बघेल ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट हैं। नशीली दवाओं के खिलाफ दिल्ली में निकाली गई बाइक रैली। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाइक रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया। बीजापुर में पत्रकार मर्डर केस में मुख्य आरोपी हुआ अरेस्ट। हैदराबाद से सुरेश चंद्राकर की हुई गिरफ्तारी। लालू यादव पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, लालू यादव हताश हैं, अपने जीवन में अपने बेटे को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं वो। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। देश की राजधानी में शीतलहर जारी। तापमान में गिरावट के चलते बड़ी ठंड। दिल्ली में तापमान की गिरावट के साथ शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके में लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव जलाया। लगातार तापमान में हो रही है गिरावट। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। शीतलहर और कोहरे के बीच रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल परेड। ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमा हुई बर्फ। सेना ने रात भर बर्फ को हटाने का किया काम। श्रीनगर की डल झील पर जमी दिखी बर्फ। ठंड से बचने के लिए चाय और अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी। बर्फ में मस्ती करते दिखे पर्यटक। यूपी के मुरादाबाद में दिखी कोहरे की मोटी चादर। विजिबिलिटी लो होने के चलते रफ्तार हुई वाहनों की स्लो। यूपी के मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंचे लोग। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। यूपी के कानपुर में छाई कोहरे की परत। ठंड से राहत के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा।
यूपी के प्रयागराज में छाया घना कोहरा, शीतलहर के चलते बड़ी ठंड, विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, $1 की कीमत 85 रुपए 82 पैसे। एचएमपीवी की आहट से सहमा शेयर बाजार, भारत में भी मामले सामने आए, जिसके बाद सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी बिकवाली हुई।